अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। आज के दिन पूरी दुनिया में छुट्टी है, यानी आज दूध वाला भी छुट्टी करता है, बनिया भी छुट्टी करता है, पूरी दुनिया छुट्टी करती है। लेकिन पाकिस्तान का निजाम जिसने इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगाया हुआ था, वो अपनी पिछली जेब में से चाबियों का गुच्छा निकालकर अडयाला जेल की बड़ी फाटक उसने खोली है, बड़ा दरवाजा खोला है और खान के साथ मुलाकातें करवाई हैं। इमरान खान टांग पर टांग रखकर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ और दो तीन चीजें बड़ी क्लियर कर चुका है और ये गैर मामूली है। इस तरह से किसी भी सियासतदान ने, किसी भी लीडर ने, किसी भी पॉलिटिशियन ने इससे पहले पाकिस्तानियों के बारे में बातचीत नहीं की है। जिस तरीके से, जिस तरह से ठोक बजाकर इमरान खान बातचीत कर रहा है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक और खबर है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है और ये खबर है एंकर इमरान रियाज खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब। अब दोनों पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है। इमरान रियाज खान आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली आवाज है, पाकिस्तानी सहाफत का सूरज, और शेर अफजल मरवत आप जो मर्जी कहें वो गैर मामूली बंदा है। एक अलग ही खोपड़ी है मरवत की, वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से बोलता है और वो अलग तरीके से चलता है। चाहे कोई जैसा भी कहे, लेकिन मरवत बिल्कुल ही कोई अलग तरह का बंदा है। अब शेर अफजल मरवत साहब के साथ एक दो मसाइल है। एक तो मरवत साहब को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ इमरान खान के जाकर कोई अडयाला जेल में कान भर सकता है या खुसर फुसर करके मरवत साहब के खिलाफ कोई बातचीत कर सकता है। देखिए, इमरान खान जितनी मार खा चुका है, जितनी इमरान खान किताबें पढ़ चुका है, जिस स्टैचर का इमरान खान बंदा है, वो सामने बिठाकर बंदे का मुंह देखकर उसकी औकात बता देता है। बल्कि कईयों की औकात तो इमरान खान ने मुंह देखे बगैर बता दी थी। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को भड़का सके, ये इमरान खान के कान कोई बंदा जाकर भर सके, ये हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जो इमरान रियाज खान साहब हैं, वो एक साफी हैं और वो बहुत बड़ी आवाज है, बहुत प्रोमिनेंट आवाज है और इंतहाई जिम्मेदार साफी हैं। अब इमरान रियाज खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में खबर दी। मरवत साहब एक पॉलिटिशियन है और एक गैर रवायती सियासतदान है और उन्होंने उसके ऊपर कुछ बातें की हैं। बल्कि अभी भी मैं देख रहा था, उनका एक ट्वीट आया जहां पर उन्होंने कुछ साफियों को, कुछ यूट्यूबर्स को पता नहीं बहुत सारी धमकियां दी हैं। वो एग्जैक्टली उसी तरह से आपके सामने रखेंगे। तो मरवत साहब ने भी उसके ऊपर जवाब दिया और ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, यानी शेर अफजल मरवत का भी, और उनके हवाले से खबरें और बहुत सारी डिटेल्स आती रहेंगी। लेकिन मरवत साहब को एक बात समझनी पड़ेगी, या कोई उन्हें किसी तरह से समझा ले कि मरवत साहब जिस दुकान पर खड़े हैं और जिस दुकान से वो अपना सौदा बेच रहे हैं, उस दुकान के सामने जो फट्टा है वहां पर इमरान खान लिखा हुआ है। यानी उस दुकान की ऑथेंटिसिटी या उस दुकान की जो वैल्यू है वो उस नाम की वजह से, जिसके सामने इमरान खान लिखा हुआ है। इमरान रियाज खान साहब, इन्होंने ये जगह कमाई है और ये अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। इमरान रियाज खान ने कुर्बानियां दी हैं। इमरान रियाज खान ही है। अब समझ रहे हैं, वो इमरान रियाज खान है, वो अपनी लड़ाई लड़कर यहां पर अपना मुकाम बनाया और ये इस जगह पर मौजूद है। मरवत साहब बगैर इमरान खान नहीं है और बगैर इमरान खान मरवत साहब स्टैंड ही नहीं कर सकते। मरवत साहब ने जो कहा, उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो खम्बू को वोट मिले हैं, ये अगर मैं कैंपेन ना चलाता तो वोट ना मिलते। मरवत साहब, आप जाकर किसी को नेल कटर का निशान नहीं समझा सकते थे। मरवत साहब, आप करेला किसी को नहीं बता सकते थे कि करेले के ऊपर ठप्पा लगाना है। मरवत साहब, मैंने वो पाकिस्तान की खवातीन खुद देखी हैं कि उनके साथ उनके छोटे छोटे पोते खड़े थे और ये वोटिंग लाइन के अंदर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा आपके साथ क्या कर रहा है, इसका तो वोट ही नहीं है, ये यहां पर क्यों खड़ा है इतनी सुबह सुबह। उन्होंने कहा ये हमें लगातार याद करवा रहा है कि दादी जी आपने किस चीज के ऊपर वोट लगाना है। लिहाजा जो खम्बू को वोट मिले मरवत साहब, वो खम्बू को वोट मिलने की वजह खान है, इमरान खान है। आपका तारुफ इमरान खान है, आप माने या ना माने, लेकिन आपके सामने इमरान खान साहब लिखे हुए। लिहाजा इमरान खान है तो मरवत साहब आप हैं, इमरान खान है तो खम्बू को वोट मिले हैं। इमरान खान ही एक रियलिटी है और उससे हटकर कुछ भी नहीं है। फिर मरवत साहब ने जिस तरीके से अटैक किया सलमान अकरम राजा साहब पर, ये उनकी तबीयत भी है, एक उनकी नेचर भी है। देखिए, गैर रवायती इंसान ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही चलता है। यानी कल को मरवत साहब ने, आपने देखा कि उसने खड़े करके कुछ सुनने मारे सेनेटर अफनान को, यानी उठाकर लाइव टेलीविजन पर उसने तफे मारने शुरू कर दिए। बाद में हमने देखा उसने कहा हम जी बाकू में गए थे, निजामी स्ट्रीट में मिले होंगे, मेरे ख्याल में मेरी बड़ी फेवरेट है, बड़ा अच्छा म्यूजिक भी बजता है निजामी स्ट्रीट पर, वहां पर हमारी सुलह हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। बैरिस्टर गौहर के बारे में सख्त बातचीत की, बाद में पपियां ले रही थी बैरिस्टर गौहर की। तो अब उन्होंने ट्वीट किया मरवत साहब ने, मरवत साहब लिखते हैं, आज हमने मुझे बदनाम करने के लिए मिली भगत से काम करने वाले 28 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ 28 मुकदमात का मसवदा तैयार किया। अब देखिए, शेर अफजल मरवत साहब मेरे ख्याल में अपने आप को नीचे लेकर आ रहे हैं। मरवत को कौन बदनाम कर सकता है या मरवत के खिलाफ कान कौन भर सकता है? देखिए, मरवत एक ऐसे टाइम में बाहर निकला था कि जिस टाइम सड़कों पर निकलते हुए खौफ आता था, निकलते हुए डर लगता था। और वाकई ये एक बयानिया, ये एक सोच मौजूद है जो कि इमरान रियाज खान साहब की बारह खबर भी है कि मरवत साहब शायद एस्टेब्लिशमेंट की उन्हें बैकिंग थी। बहरहाल बैकिंग थी या नहीं थी, लेकिन यह बात समझे कि अगर आपके पास एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी हो, हालात इतने ज्यादा गैर मामूली थे कि ये किसी के लिए भी साजगार नहीं थे। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने बहुत सारे लॉन्च किए, उनका हाल देख लें। बहुत बड़े बड़े साफी तुर्रम खान जो लॉन्च किए, उनका जनाजा लोगों ने निकाल कर रख दिया है। तो मरवत साहब ये कहते हैं कि मुझे बदनाम करने वाले जनाब 28 यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके खिलाफ केस करूंगा।
मैंने आदिल राजा के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में किंगडम में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमा दायर कर रखे हैं। ठीक किया मरवत साहब ने। और बाकी भी उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ मुकदमात और केसेस करूंगा। मरवत साहब ने यह भी कहा कि जनाब मेरे खिलाफ को बातचीत करेगा, मैं फिर उसे डिजिटल दहशतगर्द साबित करूंगा। देखें, डिजिटल दहशतगर्द जैसी जो टर्म्स हैं, ये खौफनाक है मरवत साहब। ये सिर्फ पाकिस्तान ने इजाद की है, ये हमारी तरफ से लॉन्च की गई है या जारी की गई है। दुनिया कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट करती। बहरहाल अहम तरीन हिस्सा यह है कि मैंने अली अमीन गंडापुर से भी बात की है, जिन्होंने इमरान रियाज खान के बयान को मनगढ़ंत और बददियानती पर मबनी करार दिया है। इमरान रियाज को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जब मैं अली अमीन गंडापुर की मुहिम शुरू की तो डीआई खान गया तो मैंने अपनी तकारीर में इंकशाफ किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला होंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साफी है, वो खबर देंगे और ये पॉलिटिशियन है, ये रिएक्ट करेंगे और ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे और ये चीजें खत्म नहीं हुई। अब जो अडियाला जेल के अंदर हुआ है, ये अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जबरदस्त किस्म की न्यूज। एक तो अली अमीन गंडापुर की 2 घंटे मुलाकात हुई है खान के साथ। ये 2 घंटे मुलाकात का मतलब यह है कि गंडापुर साहब के बारे में ये कहा गया और तासुर भी मौजूद है कि गंडापुर साहब डीलें लेकर जाते हैं और ज्यादा उनका काम भी यही है कि आपने डीलें शीलें या इंगेजमेंट खान के साथ रखनी है, ये खान का पैगाम पहुंचाना है और खान का पैगाम नहीं पहुंचाना या उधर से पैगाम लेकर खान तक पहुंचाना है। तो गंडापुर साहब का तो यहां तक किरदार है, यहीं तक रोल है, इसके अलावा रोल नहीं है। अब जो साहिबजादा हामिद रजा साहब है, उन्होंने जो बाहर आकर गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा देखें जी, इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट के कहा और बड़ी वाज़ेह तौर पर उसने कहा कि मैंने जो लचक दिखानी थी मैं दिखा चुका, यानी लाले मैं बस इतना ही कर सकता था और नहीं कर सकता। 9 मई और 26 नवंबर खान ने एक दफा फिर कहा है, फिर यह कहा है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि एक अनबाइस्ड पार्टी, एक तीसरी पार्टी आए और वो आकर इसका कमीशन बनाए और उसके बाद तहकीकात करे। यानी इमरान खान का यह कहना है कि 9 मई ना तो हमने किया बल्कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने किया है और 26 नवंबर के बारे में इमरान खान ने कहा कि हमारे बंदे मारे गए। लिहाजा हमें ऐसा लगता है कि दोनों मामलों के अंदर दूसरी पार्टी मुलविस है, लिहाजा फौरी तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके लिए कमीशन बने और हम ये चाह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन बने। अब ये देखिए कितना जायज मुतालबा है, ये कानूनी तौर पर, ये अखलाकी तौर पर, ये हर तरह से ये जायज मुतालबा है, ये हर तरह से बिल्कुल ठीक मुतालबा है। यानी दुनिया भर के कोई ममालिक होते वहां पर कमीशन बन गया होता और जो इसके जिम्मेदारान थे उन्हें जूते मारे जा चुके होते या खोते पर उन्हें बिठाया गया होता। लेकिन यह एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा निजाम है कि जहां पर अकल वाली बात करना जुर्म समझा जाता है। भाई बनाओ इस पर कमीशन, जो इसके अंदर शामिल है उन्हें लटकाओ, सर जान छोड़ो भाई इस मुल्क की। यानी खुदा का नाम है 9 मई के ऊपर, उसके बाद आपने देखा कि नस्लें बर्बाद करके रख दी हैं। लेकिन अब जब कमीशन की बारी आ रही, कमीशन नहीं बनाई। खान ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात का सिलसिला तभी आगे बढ़ेगा जब अगली मुलाकात के ऊपर बाकायदे से ये कमीशन बना दिया जाएगा। फिर इमरान खान ने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स का मामला लेकर जाएंगे और ये मामला कौन सा है? 26 नवंबर को जो बंदे मारे गए, बंदे उठाए गए। अपनी रिहाई के बारे में इमरान खान ने कोई बातचीत नहीं की और इमरान खान का यह भी कहना है कि मैं किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर नहीं आऊंगा, मैं किसी भी एनआरओ से बाहर नहीं आऊंगा, मैं कोई बनी गाला, जमान पार्क, पिशावर, लाहौर कहीं पर भी मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं लड़कर अपने मुकदमा भुगत कर अडियाला जेल से बाहर आऊंगा, मैं इस तरह से बाहर नहीं होगा। अब जो लॉन्चिंग की है फैसल वावड़ा साहब की, फैसल वावड़ा साहब ये इससे पहले कई दफा खुद को ये कह चुके हैं कि जनाब मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का कुत्ता होना, मेरे ख्याल में इनकी स्टेटमेंट थी इसी तरह की, एस्टेब्लिशमेंट का कुत्ता होना ठीक है, तो वफादार होना ठीक है, या पता नहीं इस तरह की बातचीत की थी जिसे तासुर मिला था कुत्ते का। पता नहीं क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन जो फैसल वावड़ा साहब हैं, उन्हें भी किसी और ने जिताया। देखें, हमें ना बाजुकाती सोच आती है, जो भी बैक एंड पर मौजूद है, अगर उनकी चॉइस फैसल वावड़ा जैसे लोग हैं, ये अलमनाक है, ये खौफनाक है। फैसल वावड़ा साहब बीइंग अ ग्रेट मैन, नाइस मैन, लेकिन क्या इस पॉलिटिकल एक्यूमेन या पॉलिटिकल सोच के लोगों को अब सेनेट के अंदर, एक लेजिस्लेटिव फोरम के अंदर लेकर आएंगे? खुद ही अंदाजा लगा लें यार। यानी क्या पिद्दी का शोरबा, यानी क्या शुगल है ये, या क्या फैसला करने वालों का, या क्या जो कम से कम नाम लिखे जाते होंगे, फैसल वावड़ा की क्वालिफिकेशन आगे क्या लिखी जाती होगी, ये बड़ा हैरान कुन है। फैसल वावड़ा ने कहा इमरान खान की जान को खतरा है। फैसल वावड़ा कह रहा है कि खान की जान को खतरा है और वो कहता है कि इमरान खान को अपने मरवाना चाहते हैं, इमरान खान को जेल में शदीद तरीन खतरा है, तो बुनियादी तौर पर माहौल बना रहे थे कि खान को उधर शिफ्ट किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट केस में उन्होंने कहा जी इमरान खान को सजा होगी, यह सजा इमरान खान को होनी चाहिए, यह इमरान खान के लिए आजाद है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को जितनी लंबी सजा हो, मेरे ख्याल में उम्र कैद की सजा हो, तो इमरान खान हंसी खुशी से तस्लीम करेगा और इसे कबूल कर लेगा और इमरान खान सेलिब्रेट भी करेगा। अलकादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि इमरान खान वो बियाबान में जेलम से थोड़ा सा पीछे, मैंने वीडियो बनाई हुई आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। वहां पर इमरान खान ने यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है और उस यूनिवर्सिटी का मकसद यह है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ाया जाएगा, सूफीज़्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, इस्लाम को दुनिया के जो मॉडर्न डायनामिक्स हैं या जो जदीद
दुनिया के अंदर जो इस्लाम का इंपैक्ट होना चाहिए, रोल होना चाहिए, या जो इस्लाम के बारे में असल तर्जुमानी होनी चाहिए, वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है। लिहाजा वहां पर मैं गया और मैंने पूछा तो तकरीबन पता नहीं हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कैंपस है जो इमरान खान ने बना दिया है। एक ढला इमरान खान ने नहीं लिया, एक रुपया इमरान खान ने नहीं लिया, और ना ही इसे जरूरत है। तो ये पहली सजा होगी जो एक आशिक रसूल को मिलेगी। ये एक पहली सजा एक बंदे को अंदर डाला जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके तरीकाकार और उनके ऊपर एक जदीद रिसर्च ये बंदा यहां पर करवा रहा था। ये इमरान खान के लिए सदा नहीं है, इमरान खान के माथे का झूमर है। ये उसके लिए एक आजाद है, और ये कैसा एक बंदा है, ये कैसा आजाद शख्स है कि जो ना सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ा, डेमोक्रेसी के लिए लड़ा, बुनियादी राइट्स के लिए लड़ा, बुनियादी हुकूक के लिए लड़ा, और फिर इस लड़ाई के दौरान भी एक और तमगा अपने नाम करने लगा है कि जहां पर इसे सजा सिर्फ इसलिए होगी कि यह बंदा आशिक रसूल था। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।